डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक और रेकरेंस है, इसको सॉल्व करते हैं। रेकरेंस हमें गिवन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन ओवर एन, और बेस कंडीशन टी ऑफ वन इक्वल्स टू वन। तो रेकरेंस हमें गिवन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन ओवर एन। इसको नाम देते हैं इक्वेशन वन। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट n बाय n माइनस वन इन इक्वेशन वन। देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें t ऑफ n माइनस वन की वैल्यू चाहिए। तो t ऑफ n माइनस वन की वैल्यू अब हमारे पास है नहीं, तो उसको हम कैसे डिराइव करते हैं? इस इक्वेशन वन में जहाँ जहाँ पर n है उस n को हम रिप्लेस कर देते हैं n माइनस वन के साथ। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? ये आपके पास बन जाएगी टी ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस वन, और ये माइनस वन अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस वन ओवर n माइनस वन। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा जब आप n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन के साथ। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा t ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस टू प्लस वन ओवर n माइनस वन। अब चूँकि आपके पास t ऑफ n माइनस वन की वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को अब आप उठाएं और इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें। पुट दिस वैल्यू ऑफ टी एन माइनस वन इन इक्वेशन वन। इसको अब आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें। तो देखें, इक्वेशन नंबर वन आपके पास गिवन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन। तो टी ऑफ एन माइनस वन की जगह अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी टी ऑफ एन माइनस टू प्लस वन ओवर एन माइनस वन, और ये प्लस वन ओवर एन अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसके साथ ये प्लस वन ओवर एन इसके साथ लिख देते हैं। ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर टू। अब मुझे टी एन माइनस टू की वैल्यू चाहिए ताकि मैं इस टी ऑफ एन को कैलकुलेट कर सकूं। तो वही तरीका है, आप सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट n बाय n माइनस टू इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में जहाँ जहाँ पर n है उसको आप रिप्लेस कर दें n माइनस टू के साथ। तो वो आपके पास बन जाएगा t ऑफ n माइनस टू इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस टू माइनस वन प्लस वन ओवर n माइनस टू। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा टी ऑफ n माइनस टू इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस थ्री प्लस वन ओवर n माइनस टू। अब इस टी ऑफ n माइनस टू की इस वैल्यू को उठा के इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। पुट दिस वैल्यू ऑफ टी एन माइनस टू इन इक्वेशन टू। जब आप उधर इसको पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो आपके पास बनेगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन ओवर एन माइनस टू प्लस वन ओवर एन माइनस वन प्लस वन ओवर एन। ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमें टी एन माइनस थ्री की वैल्यू चाहिए, तो अब आप n को सब्स्टिट्यूट कर दें n माइनस थ्री के साथ इन इक्वेशन नंबर वन। तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट
n by n minus 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगा t of n minus 3 equals to t of n minus 3 minus 1 plus 1 over n minus 3। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा t of n minus 3 equals to t of n minus 4 plus 1 over n minus 3। अब इस t ऑफ n माइनस 3 की वैल्यू को आप उठाएं और इसको इक्वेशन नंबर 3 में आप इसको पुट कर दें। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस t ऑफ n माइनस 3 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा, या मैं लिख देता हूँ, पुट दिस वैल्यू ऑफ t n minus 3 इन इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 है उसमें आप इसको पुट कर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस 4 प्लस 1 ओवर n माइनस 3 प्लस 1 ओवर n माइनस 2 प्लस 1 ओवर n माइनस 1 प्लस 1 ओवर n। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 5। अब ये इक्वेशन किसी स्टेज पर जाकर रुकेगा, तो वो कहाँ पर रुकेगा, वो अगर हम देखें, इधर n माइनस 4 आया है तो अगले में n माइनस 5 आ जाएगा, फिर n माइनस 6 आएगा, फिर n माइनस 7 आएगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये कब रुकेगा, जब ये t ऑफ n माइनस k तक पहुंच जाएगा। तो अब देखें, इसको हम t ऑफ n माइनस 4 के बाद जब इसको हम जनरलाइज करेंगे तो हम इसको n माइनस k तक लेकर जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस k माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस k माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस k माइनस 3 प्लस इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते कब तक जाएगा, प्लस 1 ओवर n तक जाएगा। और हमें ये पता है कि n माइनस k जो है वो बराबर है 1 के, n माइनस k इक्वल्स टू 1। तो इस पिछले एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर n माइनस k है वहाँ पर आप वैल्यू क्या पुट कर दो, आप 1 पुट कर दो। तो आपके पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 अप टू 1 ओवर n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ 1 जो है वो बेस केस है, वो 1, t ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर है, प्लस ये आ जाएगा 1 ओवर 2, ये आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस अप टू 1 ओवर n। ठीक है, और हमें पता है कि ये तमाम सीरीज़ ये किस चीज़ के बराबर है, ये log ऑफ n के बराबर है। तो t ऑफ n आपके पास क्या बन जाएगा, log ऑफ n। तो ये जो गिवन रेकरेंस है, इस रेकरेंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आएगी, बिग O ऑफ log ऑफ n। थैंक यू।